हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया पांडे। वेलकम टू स्टेनो विद प्रिया। पहले जो मैंने आप लोगों को कॉन्सोनेंट और वॉवेल सिखाए थे उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस आप लोग कर रहे होंगे और आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। आज मैं आप लोगों को थर्ड प्लेस वॉवेल सिखाने जा रही हूँ। थर्ड प्लेस वॉवेल में 4 वॉवेल है, ई, आई, ओ, डबल ओ, डबल ओ। इसका उच्चारण ई, इसका लाइट साउंड ई, इसका डार्क में ऊ, इसका जैसे कि हम कैसे लिखते हैं हिंदी में ऐसे, तो इसका अगर हम हिंदी में लिख रहे हैं तो इसका ऐसे प्रोनाउंसिएशन होगा ई ऊ ऊ। वैसे ही ये इंग्लिश में है। तो मैं आप लोगों को पहले सिखाने जा रही हूँ ई। ई कैसा है हमारा? लॉन्ग वॉवेल है। ई जो है हमारा लॉन्ग वॉवेल है, इसका जो साउंड होगा वो लॉन्ग में होगा ई। और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, डार्क डॉट से। अब मैंने आप लोगों को एक चीज सिखाई थी कि फर्स्ट प्लेस वॉवेल हम अबव द लाइन लिखते हैं, सेकेंड प्लेस वॉवेल हम ऑन द लाइन लिखते हैं और थर्ड प्लेस वॉवेल हम थ्रू द लाइन लिखते हैं। तो हमारा जो थर्ड प्लेस होगा वो थ्रू द लाइन होगा। अगर उसमें थर्ड प्लेस वॉवेल कॉन्सोनेंट के साथ आ रहा है तो उसको हम थ्रू द लाइन लिखेंगे। जैसे कि मैंने लिखा ईट, तो यहाँ पर मैंने लिखा टी और यहाँ पर हमारा वॉवेल आ रहा है ई, तो यहाँ पर टी के पहले आ रहा है ई, तो हम लिखेंगे ई। ये हम कैसे लिखेंगे? जैसे कि ये हमारी लाइनिंग है, ऊपर की लाइन को भी नहीं टच होगी, यानी कि जो हमारी सेकंड लाइन है उस पर हम लिख रहे हैं तो आधा भाग ऊपर की साइड जाना चाहिए, आधा भाग नीचे की साइड जाना चाहिए। ऐसे हम ये स्ट्रोक्स बनाएंगे। ये हमारा होगा थ्रू द लाइन, यानी कि लिखा हमने टी, टी के पहले हमारा आ रहा है ई, तो हमने लिखा ई, यानी कि ई टी इट। और इसका वॉवेल कैसा रहेगा? डार्क में। समझ में आ रहा है? तो ये है हमारा लॉन्ग वॉवेल ई, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डार्क डॉट ई। वैसे ही अगर हम लिखें टी लिखेंगे तो टी कैसा है? टी लाइट में, और यहाँ पर टी के बाद में टी प्लस ई, और यहाँ पर ई प्लस टी आ रहा था ईट, इसको हम ई पढ़ेंगे तो ई प्लस टी ईट, और यहाँ पर टी प्लस ई टी। तो हम टी के बाद यहाँ पर थर्ड प्लेस वॉवेल डार्क में ई लगाएंगे, यानी कि टी। और इसको हम हमारा जो स्ट्रोक रहेगा वो कैसे लिखेंगे? थ्रू द लाइन। फिर हम नेक्स्ट वर्ड लेते हैं सी, एस डबल ई सी। तो इसमें कैसा हो रहा है? एस प्लस ई, 2 प्रोनाउंसिएशन हो रहे हैं, एस कॉन्सोनेंट और ई हमारा वॉवेल। तो हम कैसे लिखेंगे? एस और एस के बाद हमारा थर्ड प्लेस वॉवेल ई, सी। अब नेक्स्ट आता है हमारा वॉवेल आई। नेक्स्ट हमारा आता है वॉवेल आई। तो वॉवेल आई को हम कैसे लिखेंगे? इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे लाइट डॉट। ई को हम डार्क डॉट में लिखते थे, ई को हम लाइट डॉट में। यानी कि जितने भी हमारे वॉवेल्स हैं वो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डॉट और डैश से। सिर्फ फर्क इतना है कि जो लॉन्ग में होगा वो डार्क में लिखेंगे और जो शॉर्ट में होगा प्रोनाउंसिएशन उसको हम कैसे लिखेंगे? लाइट में। सबको हमें डैश और डॉट से ही हमको उसको दिखाना है। पर अगर फर्स्ट प्लेस वॉवेल है तो अबव द लाइन, सेकंड प्लेस वॉवेल है तो ऑन द लाइन, और थर्ड प्लेस वॉवेल है तो थ्रू द लाइन। तो हम है हमारा ये वॉवेल ई, जिसका क्या साउंड होगा? लाइट साउंड होगा। जैसे कि मैंने बोला बिट, अगर मैंने बोला बीट तो बीट कैसा होगा? लॉन्ग साउंड होगा। तो ये चला जाएगा हमारा ये वाला ई, यानी कि डार्क डॉट में। पर मैंने लिखा बिट तो यानी कि ये वाला आ जाएगा। जैसे कि ये वॉवेल कैसा है? लाइट वॉवेल है,
इसको हम शॉर्ट वॉवेल बोलते हैं, ये हमारा शॉर्ट वॉवेल है और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे लाइट डॉट। अब हम देखते हैं एग्जांपल्स, जैसे कि मैंने बोला बिट, बिट तो B प्लस I प्लस T, बिट। तो कैसे लिखेंगे, B को हम क्या करेंगे, B के बाद हमारा जो वर्ड के जो स्टार्टिंग में जो वॉवेल आ रहा है वो वॉवेल हमारा थर्ड प्लेस आ रहा है, तो हम B को थ्रू द लाइन लिख देंगे और B के साथ T वॉवेल को हम ज्वाइन कर देंगे, यानी कि B और T दो कॉन्सोनेंट आ गए। अब T के पहले E, यानी कि थर्ड प्लेस वॉवेल हमें कैसे देखना है, ना कि आगे वाले कॉन्सोनेंट को देख के हमको लिखना है, बल्कि पीछे वाले कॉन्सोनेंट के पहले आ रहा है वो हमको देख के लिखना है। लास्ट में जो कॉन्सोनेंट आ रहा है अगर उसके पहले ये वॉवेल आ रहा है तो हम T को देखेंगे और T के पहले E आ रहा है तो T के पहले E लिखेंगे, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर वॉवेल लगा दिया, हाँ, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, B के बाद इसको E, फिर हम T, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, B T, T के बाद E आ रहा है, यानी ऐसे पढ़ेंगे। तो इसीलिए B और T के पहले E आ रहा है, बिट। तो ये हमारा परफेक्ट है, ये हमारा रॉन्ग है अगर हम ऐसे वॉवेल लगा रहे हैं, यानी कि फर्स्ट और सेकंड प्लेस में तो आगे के कॉन्सोनेंट को देख के ही लगाना है, पर थर्ड प्लेस वॉवेल में पीछे के कॉन्सोनेंट को देख के लगाना है कि ये इसके आगे आ रहा है या पीछे आ रहा है वॉवेल। तो वैसे ही हमने लिखा बिट, तो B T और यहाँ पर जो वॉवेल होगा वो हमारा लाइट में होगा, बिट। फिर हम नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं शिप, SHIP, शिप। तो इसमें SH प्लस I प्लस P, शिप। तो SH कॉन्सोनेंट और P कॉन्सोनेंट है, उसके बाद हमारा वॉवेल आ रहा है E, शिप। शिप का भी साउंड कैसे हो रहा है, लाइट में हो रहा है, तो पहले हम लिख देंगे SH और P, हमने दो कॉन्सोनेंट लिख दिया SH और P। P के पहले आ रहा है हमारा E, तो हम क्या करेंगे, P के पहले यहाँ पर E लगाएंगे, ना कि SH के बाद। थर्ड प्लेस वॉवेल में ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि लास्ट कॉन्सोनेंट को देख के हम लगाते हैं कि इसके पहले आ रहा है या इसके बाद में आ रहा है, ओके, शिप। फिर हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मिल्क या मिल्क, चलो मिल्क देख लेते हैं, मिल्क। तो मिल्क में कैसा हो रहा है प्रोनाउंसिएशन, M प्लस I प्लस L प्लस K, मिल्क। तो मिल्क में क्या हो रहा है कि हम क्या करेंगे, थ्रू द लाइन, तो ये क्या ऐसे तो लिख नहीं सकते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, नीचे से लिखेंगे, लाइन के नीचे से M और L हमारा ऊपर चला जाएगा, फिर हमारा K। तो ये क्या हो जाएगा कि थ्रू द लाइन भी हो गया, क्योंकि ऊपर जो हमारा सेकेंड कॉन्सोनेंट है हो रहा है वो ऊपर चला जा रहा है, तो इससे तो हम नीचे से लिखे तो भी हमारा, अगर आप लाइन पर लिख रहे हो तो ये तो पूरा ऑन द लाइन में ही हो जाएगा, पर आप वो अगर यहाँ से भी ऐसे लिख रहे हो तो भी रॉन्ग नहीं है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये थर्ड प्लेस वॉवेल। तो इसका स्टॉक ऐसे लिखेंगे हम, M L और K। अब देखो M के बाद E आ रहा है, पर हमको ऐसा नहीं दिखना, हमको L के पहले देखना है। क्यों? क्योंकि जो वॉवेल हमारा आई है उसके बाद L कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो L कॉन्सोनेंट के बाद हम पहले देखेंगे कि E है, तो L कॉन्सोनेंट यहाँ है, इसके पहले E है, तो लाइट डॉट हमने E रख दिया, यानी कि मिल्क। ये आपका था E वॉवेल लाइट साउंड में। अब आता है हमारा वॉवेल ऊ, ये है लॉन्ग वॉवेल। ये कैसा वॉवेल है? लॉन्ग वॉवेल है। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डार्क डैश में। ये कैसा वॉवेल है? हमारा लॉन्ग वॉवेल है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डार्क डैश में। ऊ, इसका कैसे प्रोनाउंसिएशन होगा? ऊ। जैसे कि मैं वर्ड लेती हूं फूड, फूड, तो इसमें कैसे हो रहा है प्रोनाउंसिएशन? इसको हम अलग करते हैं, एफ प्लस ऊ प्लस डी, फूड। तो यहाँ पर ये भी ऊ है, थर्ड प्लेस वॉवेल। थ्रू द लाइन हम लिखेंगे एफ और डी। पहले हम एफ को क्या करेंगे? थ्रू द लाइन लिख दिया एफ,
और उसके साथ डी ज्वाइंट कर दिया। डी हमारा कैसा कॉन्सोनेंट है? डार्क कॉन्सोनेंट है। इसमें आपको लाइट डार्क नहीं पता चल रहा होगा, पर नॉट में आप जब पेंसिल से लिखोगे तब लाइट और डार्क आपको पता चलना चाहिए कि ये लाइट है और ये डार्क है। ऐसे दोनों में डिफरेंसेस पता चलने चाहिए आपको। तो फूड, अब यहाँ पर भी हम एफ के बाद ऊ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो नहीं देखेंगे, डी के पहले देखेंगे। तो डी के पहले ऊ आ रहा है तो यहाँ पर हम डार्क डैश लगाएंगे ऊ के पहले, और डैश भी आपको एक ही बार में लगाना है कि लाइट भी हो जाए और डार्क भी हो जाए, ना कि इस पर डबलिंग करनी है ऐसे। वो मैं आपको यहाँ पे पेन है इसके लिए मैं आपको डबलिंग करके बता रही हूँ। तो फूड, तो एफ हमारा लाइट में है पर डी हमारा डार्क में है, और ऊ हमारा कैसा है? वोवेल डार्क डैश में है। तो फूड। फिर हम लिखते हैं जैसे कि कूल, तो के प्लस ऊ प्लस एल, कूल। तो कूल को हम कैसे लिखेंगे? एल हमारा क्या चला जाएगा? हम इसको कैसे लिखते हैं? डाउन टू अप में लिखते हैं। तो इसीलिए हम के क्या करेंगे? नीचे लिखा के लाइन के नीचे, यानी कि ये हमारी लाइन है, अगर हम ये सेकंड लाइन पर लिख रहे हैं तो के को हम क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे लाइन के और ऊपर एल लेके चले जाएंगे। तो के और एल के पहले ऊ आ रहा है तो यहाँ पे डार्क डैश में लिख दिया ऊ, कूल। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ऊ। ये हमारा कैसा वॉवेल है? शॉर्ट वॉवेल है। ये हमारा कैसा है? शॉर्ट वॉवेल है। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे लाइट डैश से। इसको हम डार्क डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ई को, इसको लाइट डॉट से, इसको डार्क डैश से, इसको लाइट डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हम वर्ड्स देखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा पुल, पुल, तो इसमें जो ऊ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो लॉन्ग में नहीं हो रहा है। पूल और पुल दोनों में डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा पुल, अगर मैं पूल लिख रही हूं तो ये हमारा चला जाएगा डार्क डैश में, यानी कि लॉन्ग वॉवेल ऊ का। पर यहाँ पर अगर हम यू लिख रहे हैं यानी कि पुल, तो इसका लाइट साउंड हो रहा है, यानी कि हम कैसे करेंगे? लाइट में, यानी कि पी एल, और यहाँ पर हमारा जो वॉवेल आएगा वो लाइट डैश में आएगा, यानी कि पी प्लस ऊ प्लस एल, पुल, यानी कि इसका लाइट साउंड। और हमने लिखा पूल, तो पूल का भी सेम रहेगा पर यहाँ पर आ जाएगा डार्क डैश, पुल। फिर जैसे कि हम लिखते हैं बुक, तो बुक को तो हम बुक नहीं पढ़ते हैं ना, बुक पढ़ते हैं। अगर हम बुक पढ़ रहे हैं तो वो डार्क, पर यहाँ पर मैंने लिखा ऊ, तो बी और के। अब के पहले आ रहा है, यानी कि बी प्लस ऊ प्लस के। अब बी के पहले हमारा ऊ आ रहा है तो हम यहाँ पर लाइट डैश करेंगे ऊ का, तो बी ऊ और के, बुक। तो आई होप आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू।